क्या आपको भी हैवी साइज प्लाजो की कटिंग में प्रॉब्लम आती है और स्टिचिंग में भी? तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हैवी साइज प्लाजो की कटिंग की वीडियो। इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने प्लाजो की कटिंग बताई। तो सबसे पहले हमें हैवी साइज के प्लाजो की कटिंग करने के लिए ये 2 स्केल की जरूरत होगी। तो आपके पास ये दोनों स्केल होने चाहिए। उसके बाद हमें इस कपड़े का पना चेक करना होगा, जिसे हम विड्थ भी कह सकते हैं, यानी कि अरज। तो इस कपड़े का जो अरज है वो लगभग 20 से 21 है। मैंने पहले इसको नाप लिया था। अगर आप हैवी साइज़ का प्लाजो बना रहे हैं तो उसका पना कम से कम 20, 20.5, 21, 22 होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपका हैवी साइज़ प्लाजो नहीं बनेगा। हैवी साइज़ प्लाजो के ऑटोमेटिक जो हिप होते हैं वो हैवी होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर 22, 22.5 का पना लेना है। अब यहाँ पर मेजरमेंट देख लेते तो लेंथ लिया मैंने 39, 12 इंच की मोरी, आसन 14 इंच और लास्टिक 16, और थाई का मैंने फिक्स नाप लिया है जितनी मुझे तैयार रखनी है, 15 से 16 इंच की। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले कपड़े को बिछा लिया है, और जो खुली साइड है वो हमें अपनी साइड रखनी है, यानी कि जो किनारी वाला भाग होता है ना वो हमें अपनी साइड रखना है, और बंद वाली साइड सामने रखनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को हमें ऊपर से सीधा कर लेना है। तो मैंने एक निशान लगाकर कपड़े की सिधाई नाप ली। अब प्लाजो की लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो 39 इंच की इसकी लंबाई थी, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे जो कि फोल्ड में जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 41। और ये सभी निशानों को हमें ऊपर से 1 इंच छोड़कर लगाना है। अब लगाना है हमें यहाँ पर एक निशान आसन का, जो कि मैं लगाऊंगी 13.5 इंच पे। 2 इंच की ऊपर बेल्ट आ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली 14.5, 15 इंच की आसन हमारी आ जाएगी। अब उसी की जो हमने निशान लगाया उसी की सीधे हमें ऊपर से उतने ही नाप के निशान लगाने हैं। उसके बाद इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। तो देखिए, अब इस तरह से एक सीधे वाले स्केल से हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला निशान हमारे आसन का और दूसरा आ गया है लंबाई का, और ऊपर से 1 इंच छोड़कर हमें ये निशान लगाने हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे 2-3 निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पर हमें इतना सबसे पहले ये जो हमने किनारी का पार्ट होता है ना, इसको हमें काट कर हटाना होता है। अगर आप प्लाजो बना रहे हैं तो इसको ज़रूर ध्यान से हटा दें, नहीं तो ये खिंचाव या फिर झोल पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आपका प्लाजो खराब हो जाएगा। अब लगाना है हमें थाइस का निशान। तो यहाँ पर मैंने थाई ली है 15 इंच, तो हमें 15 इंच पे एक निशान लगाना है। तो उस निशान को लगाने के लिए ना, जो हमने पीछे किनारी पे निशान लगाया था उस निशान से मिला करके लगाना है। ध्यान रहे, हमें उसकी जो बाहर का कपड़ा उसे नहीं लेना है, जहाँ पर हमने चौक से निशान लगाया था वहाँ से नाप करके लेना है, क्योंकि वो कपड़ा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। उसके बाद मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया, जो कि लगा 13.5 इंच पे। अब हमें ऊपर भी इसी निशान को सीधा करते हुए निशान लगाना है, यानी कि 13.5 इंच पे ही एक और निशान लगाना है। पहले हमें नापना है कि जो हमने 1.5 इंच का निशान अंदर लगाया है वहाँ से हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 13.5 इंच का ही निशान एक ऊपर लगा रही हूँ। अब जो इस साइज़ में हिप है उनकी, वो 23 तैयार हिप है, तो 13.5 इंच जो है हमारा सही आएगा मेजरमेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 13.5 इंच लगाया है। अगर किसी की हिप ज़्यादा हैवी है तो आप इसको थोड़ा सा तिरछा लगा सकते हैं आगे की तरफ, और इसके घेर को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे मैंने मोहरी का निशान लगाया है, जो कि 12 इंच पे है। अब जो यहाँ पर हमारा घुमाव वाला स्केल है, उसे नीचे मोहरी के पास से ऊपर आसन जो हमने 15 इंच का लगाया था वहाँ तक एक निशान लगाना है, और अच्छे से स्केल को रखना है। और यहाँ पर हमने जो 1.5 इंच का निशान अंदर की तरफ लगाया था उसमें 1 इंच का गड्ढा देते हुए गोलाई शेप, जैसे सूट वगैरह में हम आर्म होल्स के लिए देते हैं, उस तरह से शेप दे देनी है। तो हमारा फ्रंट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो हमें सारे निशान जो है कटिंग पे ही लगाने हैं। आप चाहें तो इसमें एक या आधे इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे निशान पे ही कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इस साइज़ का हैवी प्लाजो साइज़ बना रहे हैं और इसी सेम साइज़ में बना रहे हैं तो आप इस कटिंग से मेजरमेंट करके बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपका प्लाजो बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कट हो चुका है। अब चलते हैं इसके बैक पार्ट पे कटिंग करने के लिए। तो उसमें हमारा कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। अब यहाँ पर हमें बैक के पार्ट को कटिंग करने के लिए कपड़े को वापस से बिछाना है, और फोल्ड वाली साइड अपनी साइड रखनी है, जिस तरह से किनारी वाला हमने पहले रखा था, और उसके ऊपर हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है। फ्रंट पार्ट को बिछाने के बाद इसमें हमें 3 निशान लगाने हैं, जो कि मोरी, आसन और जो हमारे ऊपर कमर का निशान है वो।
और जो बैक वाला पल्ला है ना, उसको मैंने नीचे से बिछा कर लिया है, यानी कि जो ऊपर हमने कटिंग करी थी वो हटाकर उसको हमने ऊपर कर दिया और नीचे से हमें ये बराबर करके बिछा लेना है। अब यहाँ पर जो हमने कमर का निशान लगाया था ना, वहाँ पे हमें 3 इंच का निशान ऊपर की तरफ लगाना है और ये इस तरह से निशान लगाने के बाद एक सीधे स्केल की मदद से इस निशान को तिरछे में लगा लेना है। ध्यान रहे, अगर आप हैवी साइज प्लाजो बना रहे हैं तो उसमें हमें हमेशा बैक उठाकर काटनी होती है। वैसे तो सभी साइजेस में बैक जो है वो उठाकर ही कटती है, लेकिन हैवी साइज का प्लाजो अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 3 इंच तक आपको बैक उठाकर कटिंग करनी है। अगर आप इससे भी ज़्यादा हैवी साइज का प्लाजो कटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें 3.5 या 4 इंच की बैक भी उठाकर कटिंग कर सकते हैं। बाकी की कटिंग जो है सेम उसी तरीके से होगी और उसी तरीके से हम बराबर करके प्लाजो की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो प्लाजो है वो परफेक्ट तरीके से कट कर तैयार हो गया है। अब इसमें ये बचा है हमारा किनारी वाला हिस्सा, जिससे हमने एक निशान लगाया था, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो इसीलिए मैंने दोनों पल्लों को साथ में बिछाकर कटिंग करा था, ताकि ऊपर नीचे का पल्ला ज़्यादा या कम ना कटिंग में जाए। तो यहाँ पर हमारा जो प्लाजो है फ्रंट का और बैक दोनों ही कट के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको वो भी देखनी तो जल्दी से मुझे कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें ऊपर की बेल्ट और मियानी की कटिंग कर लेनी है, तो वो किस तरह से कटेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो हमने कपड़ा कटिंग करा था ना, उसमें इस तरह से सीधा सीधा कपड़ा बच गया था। अब जो ये वाला कपड़ा है ना, इसको मैं कुर्ते के नेक वगैरह डिज़ाइन पे या फिर नेक बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर खाली प्लाजो बना रहे हैं तो ये देखिए, ये मेरे नेक बनाने के काम आ जाएगा। अब यहाँ से जो है मैं सीधा सीधा बेल्ट की कटिंग कर लूँगी और हमारी जो बेल्ट है उसमें किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरी जो बेल्ट थी उसको मैंने अच्छे से नाप लिया था, वो आया था 28 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच की बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। 3.5 इंच जो है इसकी विड्थ होने वाली है और लेंथ होने वाली है 28 इंचेस। तो इसी तरह से निशान लगा के मैं स्केल की मदद से इनको सीधा कर लूँगी और फिनिशिंग से पट्टियाँ निकाल लूँगी, जो कि हमारी बेल्ट की पट्टियाँ बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर बराबर से निशान लगा लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास 1.25 इंच वाली इलास्टिक है तो आप इसको पट्टी की कटिंग 4 इंच तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पट्टी है वो भी कट के दोनों रेडी हो चुकी है। आगे और पीछे दोनों ही पोर्शन की मैंने इकट्ठी काट ली थी। अब बारी आती है मियानी कटिंग करने की। अगर हम हैवी साइज़ का प्लाजो बना रहे हैं तो उसमें मियानी ज़रूर लगाएं, वो काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है आपके प्लाजो को। मियानी की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले 4 इंच का एक निशान लगाया है और ध्यान रहे, खुली साइड मैंने अपोजिट साइड रखी है और अपनी साइड हमें बंद वाली साइड रखनी है। तो यहाँ पर मियानी लगाने के लिए मैंने नीचे से 4 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं 5-6.5 इंच का निशान। और इस निशान को हमें तिकोने यानी कि जो हमारा त्रिभुज होता है उसमें शेप दे देनी है और अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। और इसी तरह से हमें एक और कपड़ा कट कर लेना है। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों ही पल्लों की अलग अलग मियानी की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक मियानी की कटिंग कर दी है और इसी तरह से हमें एक और मियानी निकाल लेनी है। तो देखिए, जो हमारे मियानी है वो दोनों बन करके बिल्कुल तैयार हैं और इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मेरी अपलोड होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई है, वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।